देवंकुर वधावन राजस्थान तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं राजनीति में राजनेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कब कौन सा रूप धारण कर लें कह नहीं सकते। अब 75 साल के घनश्याम तिवाड़ी को ही देख लीजिए। घनश्याम तिवाड़ी वही तिवाड़ी हैं जिन्होंने जयपुर के सिविल लाइंस के 13 नंबर बंगले के सामने कितनी बार धरना दिया, कितनी बार कहा कि वसुंधरा राजे बंगला खाली करो। क्या कुछ नहीं कहते थे वो। कहते थे 2000 करोड़ की सरकारी संपत्ति है जिस पर वसुंधरा राजे ने कब्जा कर लिया है। वसुंधरा राजे को सरकारी पैसे पर क्या कुछ सुख सुविधाएं नहीं मिली हुई थी। नौकर चाकर, सरकारी बंगला, 2000 करोड़ की कीमत कही थी घनश्याम तिवाड़ी ने उसकी। क्या कुछ सवाल नहीं उठाए थे। ईमानदारी के, पारदर्शिता के, राजनीति में साफ गोई के। तो क्या घनश्याम तिवाड़ी जी ये सारी बातें आपके लिए कोरी बातें थी? आप बोले पार्टी की घोषणा के बाद कि वसुंधरा राजे ने सबसे पहले आपको कॉल करके बधाई दी और आप घर पहुंच गए उनसे हाथ मिलाने के लिए। क्या राजनीति में सब कुछ जायज होता है? जिसके खिलाफ आप विरोध करते हैं, जिस मुद्दों पर आप विरोध करते हैं, क्या केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं? घनश्याम जी, बाद में आपसे पूछा गया तो बोले बीत गई सो बात कही। क्या इतना आसान होता है लोगों को बेवकूफ समझना? खैर, राज्यसभा का चुनाव करीब है। 4 सीटों के लिए राजस्थान में जो चुनाव होना है उसके लिए टक्कर कड़ी है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 2 सीटें आसानी से निकाल लेगी और बीजेपी घनश्याम तिवाड़ी को जो सीट के लिए टिकट दी है उसको निकाल पाएगी। लड़ाई चौथी सीट के लिए हो सकती है और ये वही चौथी सीट है जिसको लेकर दोनों कांग्रेस और भाजपा ने बाड़ेबंदी करने की तैयारियां कर ली हैं। माना यह जा रहा है कि 3 जून से कांग्रेस उदयपुर के उसी होटल में जिसमें चिंतन शिविर किया था अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकती है। आपको याद होगा 2020 का वो साल जब कांग्रेस ने जयपुर के फेयरमाउंट होटल और जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी की थी। उस टाइम में कहा गया था कि सरकार खतरे में है और अब यह माना जा रहा है कि अशोक गहलोत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते उस चौथी सीट के लिए, क्योंकि साफ तौर पर जो लड़ाई है वो कांग्रेस के लिए तीसरे नुमाइंदे को जिताने के लिए और बीजेपी को दूसरे नुमाइंदे को जिताने के लिए रहेगी। क्या कुछ नहीं बोला अशोक गहलोत ने। बोले क्या ये विधायक अब हमें छोड़कर चले जाएंगे? बोले कि ये वही विधायक हैं जिनको 10 करोड़ रुपए की पहली किश्त का ऑफर था और ये तब छोड़कर नहीं गए तो क्या अब चले जाएंगे? खैर, अगर नंबरों की बात की जाए तो यह माना जा रहा है कि आरएलपी के जो 3 विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो सुभाष चंद्रा जिसको बीजेपी ने समर्थन देने का ऐलान किया है उनके पाले में जा सकते हैं। पर फिर भी सुभाष चंद्रा को 8 वोट की और जरूरत पड़ सकती है। तो किस तरफ से बीटीपी के जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं और जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायक थे वो वोट करते हैं, वो निर्णायक साबित हो सकता है। पर राजस्थान के रण में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है और ये लड़ाई जो है ये कड़ी होने वाली है, क्योंकि मानकर चलिए कि अगले साल विधानसभा के चुनाव से पहले ये शायद आखिरी बड़ा चुनाव होने जाएगा राजस्थान में, जो आने वाले समय की राजनीतिक रूपरेखा तय कर सकती है।
राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।